आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है। ऑप्शन है कायोमेट्रियम, जर्मिनल एपिथीलियम, जनन एपिथीलियम और एंडोमेट्रियम। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं गर्भाशय के बारे में। तो लिख लेते हैं गर्भाशय। अब गर्भाशय जो है यह मादा जनन तंत्र का भाग होता है। तो लिख लेते हैं मादा जनन तंत्र का यह भाग होता है। यह एक खोखली रचना होती है जिसमें कि भ्रूणीय परिवर्धन होता है। तो गर्भाशय जो है, यदि इसकी दीवारों की बात की जाए तो लिख लेते हैं गर्भाशय की दीवार जो है, या फिर हम इसकी भित्ति की बात करें तो इसमें भित्ति जो है इसके 3 स्तर होते हैं। तो लिख लेते हैं दीवार या भित्ति के 3 स्तर होते हैं। तो ये 3 स्तर कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। पहला जो स्तर है, सबसे बाहरी जो स्तर होता है, तो लिख लेते हैं सबसे बाहरी स्तर, इसे कहा जाता है पेरीमेट्रियम। तो लिख लेते हैं इसे पेरीमेट्रियम कहा जाता है, या फिर इसे गर्भाशय बाहरी स्तर भी कह सकते हैं। और फिर आ जाता है अंतः स्तर, बिल्कुल अंदर का जो स्तर होता है, तो हम लिख लेते हैं आंतरिक स्तर। सबसे आंतरिक जो स्तर होता है तो लिख लेंगे यहाँ पर आंतरिक स्तर। आंतरिक स्तर को कहा जाता है गर्भाशयी अंतः स्तर, या इसे अंग्रेजी में एंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो लिख लेंगे एंडोमेट्रियम इसे कहा जाता है। और इन दोनों के बीच का जो स्तर होता है उसे कहा जाता है मध्य स्तर। और मध्य स्तर का जो नाम है यह होता है, इसे गर्भाशयी मध्य स्तर या पेशी स्तर, या फिर इसे मायोमेट्रियम भी कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसे मायोमेट्रियम जो है ये भी कहा जाता है। अब बाहरी स्तर की बात करें पेरीमेट्रियम की, तो यह गर्भाशय के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका मुख्य कार्य सुरक्षा का होता है। मध्य स्तर जो है यह मस्क्यूलरिस या पेशियों का बना होता है, जो कि गर्भाशय की गतियों के लिए उत्तरदायी होता है। गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न इसी के द्वारा होता है। और आंतरिक स्तर जो है यह एंडोमेट्रियम होता है। और जो आंतरिक स्तर है एंडोमेट्रियम, इसमें मासिक चक्रिक परिवर्तन होते हैं आर्तव चक्र के दौरान। तो यह होता है एंडोमेट्रियम। तो देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन है कायोमेट्रियम। तो इस प्रकार का कोई भी स्तर जो है या कोई भी भित्ति जो है गर्भाशय में नहीं पाई जाती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी दिया गया है जर्मिनल एपिथीलियम। अब जर्मिनल एपिथीलियम, या इसे हिंदी में कहा जाता है जननिक उपकला। तो लिख लेते हैं इसे जनन उपकला या जननिक उपकला कहा जाता है। और यह पाई जाती है अंडाशय और वृषण में, अर्थात हम कह सकते हैं ये प्राथमिक लैंगिक अंगों में पाई जाती है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन सी दिया गया है जनन एपिथीलियम। तो जनन एपिथीलियम या जननिक उपकला या जर्मिनल एपिथीलियम एक ही बात है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। गर्भाशय भीतरी स्तर को जनन एपिथीलियम नहीं कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास डी दिया गया है एंडोमेट्रियम। तो हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।